हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 50 दिन की स्ट्रेटजी है। 50 डेज में हमने प्रीलिम्स को सेफली निकालना है। नंबर 1, मैंने आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर एग्जामिनर के माइंडसेट से बनाए हैं। मान लिया मेरे पास बनने के लिए पेपर आता तो मैं कैसे बनाता, ओरिजिनल, जीरो प्लेगरिज्म। ये 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसलिए मैं देना चाहता हूँ कि आप कोर्स खरीदने से पहले ये एक बार देखो। सिर्फ 5000 रुपये में आपको 500 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मीन्स मतलब इससे सस्ता नहीं हो सकता। 1 रुपया लगा के आप 50 रुपये का इसका बीसी रेशो संभाल के चलो, बेनिफिट कॉस्ट रेशो 50 रुपीज़। यदि किसी इंस्टीट्यूशन कोई बनवाती है 500 क्वेश्चन, दे पे 50,000, कोई भी बनवाती है, तो इसको आप मिस मत करो। इसके बाद आपको पता चल जाएगा मेरा कोर्स जो है करंट अफेयर्स का और मेरा टोटल कोर्स कैसा है। अब आप जो है जब 25 मई के बाद ये देखोगे मेरे 80 आएंगे या 85 आएंगे, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि 30-40 नंबर क्यों नहीं बढ़ाते इकट्ठे ही। कोर्स ज्वाइन करो, 30-40 नंबर बढ़ाओ। कैसे? इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, 2 न्यूज़पेपर के 100% क्वेश्चन आपकी पीडीएफ मिलेगी आपको मंथ वाइज, पीछे सारी पिछली मिलेंगी, और ये 30 अप्रैल तक की आपको पीडीएफ मिलेगी। देखिए ना, आपको 3500 क्वेश्चन के करीब हो जाएंगे हमारे 2 न्यूज़पेपर के। और इसके अंदर आपको पिछली बार जैसे 25 प्लस आ गए, हो सकता है 30 प्लस आ जाए, हो सकता है 20 प्लस आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको 20 नंबर ही बहुत होते हैं, मैं तो 40 नंबर कह रहा हूँ, भाई 40 बढ़ सकते हैं। 9 फरवरी को जियो साइंटिस्ट का पेपर आया, उसमें 30 क्वेश्चन आ गए हमारे। तो इसका मतलब यदि आप जो है 20, 30, 40 नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो कोर्स को इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। गलती मत करना, फिर मत पछताना कि मैं 2 बार फेल हो गया जी, मैं 3 बार फेल हो गया, मैं 4 बार फेल हो गया। किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया में एक प्रीलिम्स का कोर्स नहीं है पास करने के लिए। ये मैं आपको एज प्रोफेसर बता रहा हूँ, पूरी स्टडी से रिसर्च करके बता रहा हूँ। तो ये 5 फुल लेंथ, एक बार आप ये समझ लीजिए 500 रुपये मैंने लगा दिए। जहाँ पे आप 2 लाख रुपए देते हो 1 मिनट लगाते हैं, आप पहले सोच के जाते हैं घर से। पेरेंट्स भी कहते हैं 2 लाख जमा करा दो, बड़ी इंस्टीट्यूट है, बड़ा ब्रांडिंग है। प्रीलिम तो पास नहीं होता, फायदा क्या उसका इंस्टीट्यूट को। जब मेन में बैठने नहीं दोगे तो फिर अगले साल फिर जो ना वही कहानी, फिर हर साल वही कहानी रहेगी। क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके मान लिया 70 नंबर आ जाए तो 20, 30, 40 नंबर मेरी वजह से बढ़ जाए। फिर हम जो है कि कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ, 4900 का कोर्स अभी खत्म नहीं। पहले आपको प्रीलिम पास कराना है, फिर मेन में करंट अफेयर्स और एथिक्स का जो है मेरी साथ की टीम में डॉक्टर हरदीप सिंह, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वो सारा एथिक्स कराएंगे आपको। एग्रीकल्चर का 50 नंबर का हम दोनों कराएंगे। 50 नंबर का आता है पेपर 3 में, क्योंकि आपके नंबर ही 100 से नीचे आते हैं, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ठीक नहीं होते। 50 नंबर के आपको मॉडल आंसर करवाएंगे। 50 मार्क्स का आता है एग्रीकल्चर साइंस का पेपर 3 में। और जीएस पेपर 4 डॉक्टर हरदीप सिंह इज वेरी एक्सपर्ट, सारी केस स्टडीज कराएंगे, कम से कम 50, 40, 60, 70, उनके पास तो पूरी जो है आपको पीडीएफ दे देंगे 50। सारी एथिक्स के वो मास्टर है, पूरा पेपर कराएंगे आपको। 25 मई के बाद पूरा पेपर सोल्व कराएंगे। उन्होंने पूरा जो है बहुत दिन लगाए हैं पेपर सोल्व करने में। मॉडल आंसर ऐसे होने चाहिए जो 125 प्लस आए। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में आपके 125 प्लस आने चाहिए। मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ। हम 10-12 घंटे मेहनत करेंगे 25 मई के बाद, क्यों नहीं हमारा जो है रैंक आएगा। तो आज हम ये देखिए चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू पे। देखो आप, आज मैंने इसमें तो 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है नए, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? जो आप खुद निकाल सकते हैं। अखबार पढ़ो ना 2-3-4 घंटे, तब तो निकल जाएंगे आपसे, नहीं निकलेंगे। अब ये दाई हिंदू में हार्ड कॉपी में आया, डिजिटल कॉपी में नहीं मिला मुझे, मैंने इसलिए इसकी फोटो खींच दी। अब ये मिल तो जाएगा, कान्ना, डिपाया, गेट्स, जीआई टैग सब जगह मिलेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं कि ये है क्या, हैंडीक्राफ्ट, सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ रीड बैम्बू से। और कौन सी ट्राइब है केरला में जो ये एक्सपर्ट है इसकी, जिनकी वजह से जीआई टैग मिला है। ओराली, मनान, मुथुआ, मालायन, कादर ट्राइब। मेरे क्वेश्चन में खास बात यह है कि वो एक मान लिया आपको ये दे दिया जीआई टैग, इससे काम नहीं चलेगा। ये हैंडीक्राफ्ट क्या है ये भी पता होना चाहिए, कौन सी ट्राइब्स है।
डीप में जाना है हर क्वेश्चन के। एग्जामिनर डीप में जाता है, एग्जामिनर को पता है ये तो पढ़ के आएंगे आप, जीआई टैग है, कनाडी पाया, केरला की है, ये भी पढ़ के आएंगे आप, लेकिन ये कौन सी ट्राइब्स हैं और कैसे, क्या है ये सॉफ्ट इनर लेयर्स ऑफ बैम्बू, रीड बैम्बू। अब रीड बैम्बू आपने देखना क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना मैंने निकाले हैं 15 क्वेश्चन आज, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इस तरह रोजाना आपको 365 दिन की मान लिया आपको पीडीएफ मिलेगी भाई। जनवरी 24 से दूंगा, जनवरी 2024 से कितनी हो गई भाई, मेरे ख्याल 5000 के करीब क्वेश्चन बैठेंगे। और वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने उस पर एकेडमिक्स पे कि मेरे 25+ क्वेश्चन फिर आने चाहिए, क्योंकि इस बार मेरा लिटमस टेस्ट हो चुके हैं। जियो साइंटिस्ट में 30 क्वेश्चन आ गए 55 में से। तो करंट अफेयर्स का तो इससे बढ़िया कोर्स आपको नहीं मिलेगा। जो वीडियो देखते कम से कम वो तो फायदा उठा लो ना, जिनको पता ही नहीं बेचारों को, क्योंकि मेरी कोई ऐड तो है नहीं, मेरे को कॉमर्शियल नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह के आपको क्वेश्चन 15 मिल जाए, मान लिया रोज इस तरह 10 मिल जाए, तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, आपका लेवल क्या होगा देखना इंडिया में। अब ये कांचा गाची बाउली सुप्रीम कोर्ट में केस था डिफोरेस्टेशन का, कांचा गाची बाउली। अब यही पूछ लेंगे आपसे एग्जामिनर का, इस तरह आएंगे। मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछता था जब भी पेपर बना था, ऐसे पूछता था ये कहाँ पे है, तेलंगाना में। और इसमें एक लाइन लिखी है लास्ट में, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना टू रिस्पॉन्ड टू वेदर एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज डन बिफोर अंडरटेकिंग। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये आपका क्वेश्चन कभी भी आ सकता है मेन में। क्या है ये, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट एरिया में, जैसे आपका निकोबार मेगा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो वो जो है कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी फॉरेस्ट एरिया में एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। EIA वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये हिंदू में पिक्चर ऑफ द वीक है, ये पिक्चर ऑफ द वीक नहीं, मेरे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये पिक्चर ऑफ द वीक नहीं। तो मैंने ऐसे हर जो है वीक 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं मुझे पिक्चर ऑफ द वीक, इसमें 2 नंबर आ सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है, एनुअल फेस्टिवल एट श्री कुरुम्बा भगवती टेम्पल में मनाया जाता है। क्या नाम है उसका फेस्टिवल का, कोड्डू-गैलूर भरानी। क्या है, कोड्डू-गैलूर भरानी केरला का है। ये किस मंदिर में मनाया जाता है, श्री कुरुम्बा भगवती टेम्पल। ये आर्ट एंड कल्चर के ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, समझ गए। और ये कोड्डू-गैलूर जगह का नाम है, थ्रिसूर के पास है केरला में। मोस्ट फेमस एंड इंटेंस सेलिब्रेशन, और कब होती है ये, ड्यूरिंग मलयालम मंथ ऑफ मीनाम। मीनाम मंथ का नाम है इनका, मार्च अप्रैल में आता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये आर्ट एंड कल्चर का, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये अंडर सी केबल्स का मैंने बहुत बार पीडीएफ में दिया है, इतना इंपॉर्टेंट है ये अंडर सी केबल्स का, कभी क्वेश्चन नहीं आज तक। इसमें एक तो ये है CME-V6 क्या है, CME-V6। पहले तो अंडर सी केबल्स होते क्या है, क्या इनका एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद CME-V6 केबल वाज लैंडेड इन चेन्नई एंड मुंबई, चेन्नई एंड मुंबई 2 शहरों में, ठीक है। उसके बाद नाम है टू अफ्रीका पर सिस्टम, ये एयरटेल ने जो बनाया है, और इन्वेस्टमेंट फेसबुक पेरेंट मेटा की हुई है। तो अंडर सी केबल्स आर द मेन लिंक कनेक्टिंग वर्ल्ड्स इंटरनेट नेटवर्क, वर्ल्ड का इंटरनेट नेटवर्क इससे चलता है, ठीक है। अब ये ग्रीनलैंड पे टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में ये आया है, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट का। एक तो इसमें इन्होंने जो है नया प्राइम मिनिस्टर बनाया है, नया जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आपको याद होना चाहिए नाम। इंटरव्यू में तो जरूर पूछ लेते हैं आप, जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें जरूर पूछ लेते हैं। ये जेंस फेडरिक निल्सन ये नया बनाया है, और इसने जिसको हराया वो है इन्यूट एट्टागेट आइए नाम है ये, इन वाइल द रूलिंग। हाँ, तो ये जो है, अब ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार, जब से जो है यूएस ने ये कहा भी मैंने ये परचेज करना है, तब से इंपॉर्टेंट होगा। ग्रीनलैंड जो है इट इज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वैसे मैं बता देता हूँ, ये आपका ये आर्टिकल पढ़ोगे उसी से निकालना आप इसमें।
इनकी पार्लियामेंट का क्या नाम है, ये पूछ लेंगे। एक पार्लियामेंट, ये किसकी पार्लियामेंट है, इंटांसी सार्टूट। अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। फिर पॉजिटिव पार्लियामेंटेरिज्म की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह के जो है ये आपने, अब ये मैं जो है इसमें ये देख रहा था कि इसका जो है नया जो प्रेसिडेंट है उसका एग्जैक्ट नाम मुझे इसमें नहीं मिल रहा था। मैं, चलिए कोई बात नहीं, आप इसमें देखिए। लेकिन नया प्रेसिडेंट का नाम ये है जेम्स फ्रेडरिक निल्सन। पुराना नहीं याद करना आपने बस, और किस पार्टी से है ये याद रखना आपने, ठीक है। ये डेमोक्रेट पार्टी, बस इस पार्लियामेंट का नाम बता दिया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ग्रीनलैंड पे आपने इस बार, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जब से आर्कटिक में ये हुआ ना, अभी आइस जो ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट कर रही है सारा, उसमें जब वो मेल्ट कर जाएगी, ज़्यादा मेल्ट हो गई तो क्या होगा कि वहाँ गैस, ऑयल, क्रूड ऑयल, फिर क्रिटिकल मिनरल्स, उसकी नज़र है यूएस की नज़र, इसलिए वो यूएस जो है, तो ग्रीनलैंड भी जो है इट इज ए सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। यहाँ पे दे देंगे आपको नॉर्वे, आपको दे देंगे स्वीडन, ये याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट याद रखो। अब आपने क्या है, इस समय मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मॉक टेस्ट 5 मैंने मॉक टेस्ट जो है नोट कर दिए, 5 और करूँगा, ठीक है। और 10 ये मॉक टेस्ट उन बच्चों को फ्री मिलेंगे जिन बच्चों ने रजिस्टर किया, एनरोल कर लिया। उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे दोबारा, मेन तक नहीं लिए जाएंगे, एक अन्ना नहीं लिया जाएगा उनसे मेन एग्जामिनेशन तक। उसके बाद आप उससे ज़्यादा मॉक टेस्ट मत करो, उससे अपना, इससे अच्छा ये है कि अपने रिवाइज करो अपना सिलेबस को, अपने नोट्स को रिवाइज करो। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के जैसे मेरे हैं उसको 3-4 बार रिवाइज करो, आपके 30-40 नंबर बढ़ जाएंगे। फिर सी सेट के जो है PYQ के बेस पे जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उस पैटर्न पे तैयारी करो, समझ गए। तो आप अपना रिवाइज करो सिलेबस मॉक टेस्ट के। मॉक टेस्ट सारे क्वेश्चन न्यू होंगे, जैसे मैं देता हूँ ना, मेरे 5000 क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं PDF में करंट अफेयर के, उसमें से आएंगे, उस तरह के आएंगे, पुराने क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्टैटिक की कोई लाइन आ सकती है, लेकिन क्या है कि आप जब रिवाइज करोगे अपने नोट्स को, चाहे वो लक्ष्मीकांत है, और मैं आपको बताता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है इस समय बहुत गैप है। मैंने आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस निकाल दी। मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, कई क्वेश्चन तो थे 30%, NCERT से क्वेश्चन था 30% का, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन। मैंने राज्यसभा का एक न्यूमेरिकल दे दिया, और वो 11th की किताब में है, कॉन्स्टिट्यूशन की 11th की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, बहुत सिंपल सी किताब है, मैंने उसका फोटो भी डाला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th की, उसमें से दे दिया, और कहीं नहीं था, और लक्ष्मीकांत में है ही नहीं क्वेश्चन। मैंने 3 क्वेश्चन दिए, आपका 50% बच्चे भी पास नहीं कर रहे, कोई 30, कोई रोजाना डाल रहा हूँ मैं आपके टेस्ट ले रहा था। जब लक्ष्मीकांत का और पॉलिटी का आपका ये है 30% या 40% ठीक हो रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी का है। वाई डोंट यू परचेज दी कोर्स, मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, रिवीजन करते जाइए और मेरे मॉक टेस्ट कीजिए, और आराम से 25 मई को निश्चिंत हो जाइए। बस आपको कोई फेल नहीं कर सकता यदि इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो, ठीक है। अब ये लिसोथो जो है ना वर्ल्ड में है, लिसोथो इज अमंग दोज हार्डेस्ट हिट बाई ट्रम्प टैरिफ। बट ट्रम्प के जो टैरिफ का है ना, पूरा पेज आ रहे हैं रोजाना, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपने, हम इसके 25 मई के बाद इस पर एक मॉडल आंसर बना देंगे। बस इंडिया पर क्या है ये टैरिफ, नियो इम्पेरियलिज्म कहता हूँ मैं तो इसको, सभी नियो इम्पेरियलिज्म भाई, इकोनॉमिक पॉलिसी से ऐसा सबको पूरे इसने पूरा ग्लोब हिला दिया। किसी पे 50% लगा दिया, किसी पे 40, किसी पे 30, रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प। और इससे क्या होगा, सारे वर्ल्ड की मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट्स जो है क्रैश करेगी। इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट है, जैसे मान लिया इंडिया पे जो है कार वहाँ पे इंपोर्ट हो रही है यूएस में, ये है मेराइन प्रोडक्ट्स है, श्रिम्प वगैरह, ये सब ज़्यादा हमारा वहाँ यूएस में जाता है, तो उस पर उन्होंने जो है वो बढ़ा दिया, टैरिफ लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं। इससे क्या होगा, जैसे मान लिया हमारे पे ज़्यादा लगा दिया, दूसरे कंट्री पे कम लगा दिया, उस कंट्री का ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा यूएस को। ये सारी चीज़ें समझने की है, हम 25 मई के बाद इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मेन के लिए ट्रम्प के टैरिफ का क्या असर है इंडिया के और ग्लोबल इकोनॉमी पे और नियो इम्पेरियलिज्म पे,
तो लिसोथो का इसने मजाक उड़ाया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप ने ये कहा है नोबडी हैज एवर हर्ड ऑफ इज ए पुअर एंड लैंडलॉक कंट्री, जिसकी जीडीपी जो है $2 बिलियन है सिर्फ। भाई मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, छोटा कंट्री है, कोई बात नहीं, गरीब कंट्री को भी हक है वर्ल्ड में रहने का। लिसोथो जो है ये क्या है, साउथ अफ्रीका इसको वो करता है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका समुद्र नहीं लगता, साउथ अफ्रीका लगता है इसके, उसके बीच में है ये, बस छोटा सा कंट्री है। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है, मान लिया क्रिटिकल मिनरल है वहां पे कोई ऐसा जो किसी के पास नहीं है, देन इट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री। एवरी कंट्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायमंड है, जैसे ये लेविस की जीन जो है एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, डायमंड करते थे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ट्रंप हैड रिडिक्यूल्ड लिसोथो, तो लिसोथो में पता होना चाहिए बस, ये आप लिख दोगे इसको पैसिफिक ओशन में या अटलांटिक ओशन में, इसलिए मैं लेके आया। ऐसे जो ना एग्जामिनर ऐसी चीजें पकड़ता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइंस पेज पे बोला है, मैं आपको रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन साइंस पेज के प्रीलिम और मेन के लिए लेके आता हूँ, कोई नहीं लेके आता इंडिया में, साइंस पेज को कोई कवर नहीं करा डेली। ये आता है डिजिटल कॉपी में, हार्ड में नहीं आता, हार्ड कॉपी में सिर्फ संडे को आता है, और उस दिन संडे को डिजिटल कॉपी में नहीं आता। तो कॉम्पैशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा अभी कॉम्पैशन को ऐड करो प्राइमरी हेल्थ केयर में, कॉम्पैशन। अब ये कॉम्पैशन आपके जीएस पेपर 4 का है, ये इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीलिम के हिसाब से आज कर लेते हैं। कंपैशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अवेयरनेस, एम्पैथी एंड एक्शन, 3 चीजें इसमें, अवेयरनेस, एम्पैथी एंड एक्शन। कंपैशनेट प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिव, अडप्टिंग टू कम्युनिटीज नीड्स एंड इंक्लूड्स ए फोकस ऑन क्वालिटी। कंपैशन आएगा एथिक्स के पेपर में। अब ये मनरेगा पे आपका जो है एक क्वेश्चन आएगा, अभी इंडियन एक्सप्रेस में मनरेगा पे न्यूज है, मनरेगा पे छोड़ता ही नहीं। मनरेगा पे यह आएगा कि मनरेगा जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की जो ना अनस्किल्ड लेबर के लिए, फैमिलीज के लिए, और एक फैमिली को 100 दिन का काम मिलेगा मिनिमम। तो अब इस पे क्या है कि पार्लियामेंट का पैनल है, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। ये आपको एसए में काम आएगा, मेन में काम आएगा। अब तक तो ये पता चल गया आपको 100 डेज है, वो कहते हैं 150 डेज करो एटलीस्ट इसको 100 से। दूसरा इन्होंने कहा 400 पर डे करो मिनिमम डेज। अब सिर्फ हरियाणा में ये 400 किया इन्होंने, अब पहला स्टेट हरियाणा जिसमें हाईएस्ट वेज है, ठीक है। तो ये अब जो है वेजेज का इन्होंने कहा है, वेज मिनिमम वेज बढ़ाओ। फिर इन्होंने ये कहा भी इसकी जो है इसमें आपको इस तरह के आर्टिकल में ये मिलेगा कि इसकी लो पोल्स क्या है। जैसे मान लिया कार्ड नहीं बने हुए, और वो टैगिंग नहीं होती कई बार, जो एसेट्स हैं जो मनरेगा की, जो करप्शन है, जैसे भी है, सोशल ऑडिट, वो सारा, वेज का डिले हो रहा है, वेज टाइम पर नहीं मिलती वर्कर्स को, वर्कर की सेटिस्फेक्शन जरूरी है, वो भी देखो, वर्कर सेटिस्फेक्शन, वर्क की तो होनी चाहिए, वर्कर की भी सेटिस्फेक्शन। देन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इस स्कीम में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज शुरू में बहुत थी, बाद में फिर ऑडिट हुआ इसका, ठीक है। तो मनरेगा जो वेजेज है वो रिमेन बिलो सब्सिस्टेंस लेवल, ये कह रही है कमेटी, तो ये बढ़ाओ। तो ये आपको उसमें काम आएगा, जीएस पेपर आपका 1 और 2 में सोशल जो आएगा, ठीक है। इस तरह के आपका आर्टिकल पढ़ने चाहिए, और ये हवाला देना चाहिए उसमें मेन में कि जो है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत। रूरल डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी क्यों है? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है ये मनरेगा 2005 का एक्ट, और यदि उनको मान लिया नहीं मिलता 15 दिन तो उनको उस गवर्नमेंट को कंपनसेट करना पड़ता है। ये एक्ट है 2005 का, उसमें देनी कंपलसरी है एलिजिबल जो अनस्किल्ड लेबर है रूरल। अब इसमें इंडियन एक्सप्रेस में आर्कटिक मेल्टिंग पे रोजाना आर्टिकल आ रहे हैं, ये इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आर्कटिक ओशन बिकम्स आइस फ्री ड्यूरिंग समर इन द कमिंग डिकेड्स, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से मैंने बताया, उससे क्या होगा, सभी कंट्री का इंटरेस्ट ये हो रहा है अभी क्रिटिकल मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल या क्रूड ऑयल, गैस, उसमें नजर है पानी, यदि बर्फ पिघल जाए तो। देन
अब ये कह रहे हैं कि गोवा बेस्ड हमारी एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये आपको पता होना चाहिए, गोवा में इट इज ए नोडल एजेंसी फॉर इंडियाज पोलर एक्सपेडिशन टू आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका, ये गोवा में। और मैंने एक आपको बताया था, चिल्ली में बताया था ना, चिल्ली से हमारा एक्सपेडिशन शुरू होता है, वहां से गेटवे टू अंटार्कटिका। मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, पीडीएफ भेजी आपको। तो मैं इसमें यह बताना चाह रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। फिर उसमें यह बताया कि अंटार्कटिका हाउसेज नियरली 70% ग्लोबल फ्रेश वाटर इन फ्रोजन फॉर्म। यदि ये मेल्ट हो जाए तो 60 मीटर जो ना सी लेवल बढ़ जाएगा और सारे कंट्री डूब जाएंगे, कोस्टल के आइलैंड कंट्री सारे डूब जाएंगे कोस्टल पे, 60 मीटर यदि ये पिघल जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का इतना खतरा है, ये बता रहे हैं। तो इसमें लास्ट पैरा फिर पढ़ो आप। इंडिया का फर्स्ट एक्सपेडिशन जो है अंटार्कटिका को गया था, जो उसने इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन आपको पता है, दक्षिण गंगोत्री 1983 में एस्टेब्लिश किया था। ये हमारे ना 1984 के या 84 में 85 में एग्जाम में आया, दक्षिण गंगोत्री। देन फिर ये देखिए, ये जो है हमने उस समय नॉर्वे शिप लिया था, एमवी पोलर सर्कल में गए थे और गोवा से चला था, ठीक है, गोवा के वहाँ से। तो इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन था ये। वो कहाँ पे पहुँचा था? क्वीन मोड लैंड। क्वीन मोड लैंड कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ये ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे हम, चाहे पुराना है, स्टैटिक हो गया, लेकिन लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे तो एग्जाम में आ सकती है, न्यूज़पेपर में आगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे इंडिया का एक्सपेडिशन गया है, क्वीन मोड लैंड। अब ये स्टैटिक है। अब ये इंडिया थाईलैंड बाइलेटरल रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपके 10 में से 7 नंबर तो ये आर्टिकल अकेला दिला देगा, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें वैल्यू ऐड कर लेना, जहाँ भी मैंने बहुत सारे डाले हैं ऐसे पॉइंट, स्टेटमेंट डालता हूँ ना मैं रोजाना, आपको 25-30 स्टेटमेंट रोजाना डालता हूँ, 30-40-50 स्टेटमेंट, उनमें ये सारा है। तो अब ये जो है थाईलैंड की टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इतना भी लिख देना, इसमें भी 1 नंबर का है, आधा नंबर का। इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक पॉलिसी। अब इसके जो है, इसमें प्राइम मिनिस्टर अब नई बनी है थाईलैंड की, इज आई थिंक 28 ईयर्स ओल्ड आई थिंक, पीएम पेंटोन गटार्न शिनावात्रा तो सारे लिखते थे वो, अब नाम आपने याद रखना है, पेंटोन टार्न, ठीक है, शिनावात्रा। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बिम्स्टेक जो है, 6th बिम्स्टेक अभी जो है इसी वीक में बिम्स्टेक होने जा रही है बैंकॉक में, 6th बिम्स्टेक। एक तो बिम्स्टेक के मेंबर पता होना चाहिए, ये सार्क अल्टरनेटिव कैसे है आपने बताना है, ये बार बार आता है क्वेश्चन, आ चुका है पहले। तो बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, इसमें रीजनल जो है सब ये है, फोरम है, ठीक है। तो इसके मैंने जो आगे इसमें वो डाला है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे मेंबर आपको याद होने चाहिए। मेरे ख्याल में 7 मेंबर है आई थिंक इंडिया के साथ। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आज जैसे 2 डाल दी, इनका आपने कमेंट बॉक्स में लिखो, यही आएंगे सवाल, 100% इसी पैटर्न पर आएंगे, पैटर्न यही रहेगा। सवाल हो सकता कंट्री बदल दे, वो नेपाल की जगह दूसरा दे दे, जब आपने 7 याद कर लिया कंट्री भी मिस्टेक है तो आपका गलत होगा ही नहीं। ये पर्पज ये होता है हर क्वेश्चन का कि इस पैटर्न के आएंगे, पैटर्न बताता हूँ मैं। क्वेश्चन का फॉर्म बदल सकता है एग्जामिनर, मैं अपने बढ़ाता हूँ, दूसरा एग्जामिनर अपने हिसाब से बढ़ाएगा, लेकिन बढ़ाएगा न्यूज़पेपर में से। ये 100% जो है, मान लो किसी की गलतफहमी हो कि न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स का पेपर बनेगा, कोई एग्जामिनर नहीं बनाता मैगजीन में से, इतना कमजोर कोई एग्जामिनर नहीं है। लेकिन आप जो है 365 पता नहीं क्या क्या कंसिडर करते रहते हैं, उसके 1500 पेज आप पढ़ोगे, मेरे जब 600-700 पेज में रिवीजन भी हो जाएगा उतने, उससे आधे टाइम में आपके जो है 40-50 नंबर बढ़ेंगे। 100% कवर हो रहा है सारे न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर 1 मिनट भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, सारे न्यूज़पेपर दोनों 2 न्यूज़पेपर कवर हो गए, और क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा टेस्ट है वर्ल्ड का, इसमें रिस्क मत लो। मैं बार बार कहता हूँ 4900 के लिए कई बच्चे तो 10-12 दिन से सोच रहे हैं, और यही कोर्स जो है किसी सेंटर पे जो है ब्रांडेड पे होता है, यही सेम। मैं वहाँ पे
मौका फैकल्टी होता तो 20,000 में खरीद लेते। भाई आपने क्वालिटी कंटेंट देखो, यूपीएससी कंटेंट देखेगा आपका, आपके नोट्स में आप क्या पढ़ के आए हो, उसको कोई मतलब नहीं है आप ओल्ड राजेंद्र नगर में थे या मद्रास चेन्नई में थे या जो है भोपाल में थे या चंडीगढ़ में थे, दिल्ली में, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप के और ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारी बड़ा इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है, 2 लाख रुपए भर दिए तो बस आईएएस बन गया। नहीं, ये गलतफहमी है, इसको निकाल के चलो, सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दो बस। जहाँ से भी क्वालिटी कंटेंट मिलता है वो लो। और ये 2026 के कैंडिडेट अभी से जुड़ जाए, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स है, रोजाना वीडियो देखें यूट्यूब की। भाई ये जो है आप कई बार ये लगता है फ्री है इसलिए मत देखो, भाई फ्री नहीं है, हो सकता है इसमें 10,000 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट आती हो। भाई कई सेंटर के तो कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट उनके तो 20-20 हज़ार रुपये कॉस्ट आती होगी, वो तो बहुत जुड़े होते हैं। और ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे इस लेवल के आपको, ये न्यूज़ नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, आपको 1 या 2 मिलेगी, उसका क्या फ़ायदा। सिर्फ आपने यूपीएससी ओरिएंटेड तैयारी करनी है पीवाईक्यू के बेस पे बस। फालतू किताबें नहीं आप खरीदनी, फालतू मॉक टेस्ट नहीं खरीदने। स्टैटिक और इसका स्टैंडर्ड बुक जो मैं बताता हूँ रोजाना, और करंट अफेयर के मेरे जो है ये 4-5 हज़ार क्वेश्चन, तो आपका जो है सीधी जो है मसूरी की तरफ नज़र होनी चाहिए इसके बाद बस। थैंक यू वेरी मच।